नमस्कार मेरे सनातनी परिवारजनों, मैं सुचेता वास्तु और ज्योतिष रिसर्चर। आज हम आपसे चर्चा करेंगे जो हमने आपको पहले एक वादा किया था कि हम मार्च से ज्योतिष के बारे में आपको जानकारी देंगे। मार्च से ज्योतिष के बेसिक कोर्स को हम आपको बताएंगे क्लासेस में, परंतु घर में कुछ विशेष परिस्थितियां थी, दो बोर्ड्स के पेपर चल रहे थे, इसलिए हमने थोड़ा डिले करने का ये निर्णय लिया, क्योंकि हम चाहते थे कि जब ज्योतिष की क्लास स्टार्ट करें तो ये स्ट्रेस फ्री होना चाहिए और रेगुलरिटी में हम आपको क्लास दें। क्योंकि जब आप एकदम से जब इसमें पढ़ते हैं ज्योतिष का, आप सीरीज़ में आप जब जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत सहज और लॉजिकल होता है जब आप एक कंटिन्यूटी में रहते हैं। और वैसे भी ये विषय बहुत ही ज़्यादा तार्किक है, वैज्ञानिक है, और इसको जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि छोटे बच्चे को भी इसको समझाना, ज्योतिष का ज्ञान होना बहुत आसान है, बहुत सहज है। इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है जितना कि लोग सोचते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होगा, पढ़ना बहुत डिफ़िकल्ट होगा। ऐसा नहीं है, ये बहुत ही सहज, आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, आप इसको बहुत जल्दी कैच कर सकेंगे, समझ सकेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, परंतु इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं विषयों के। ये आपको बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना, क्योंकि जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो ज्योतिष एक ऐसा विषय है जिसमें आपको बहुत सारे विषयों को पढ़ना पड़ता है। सिर्फ ग्रह नक्षत्रों के बारे में आपने पढ़ लिया, उनके कॉम्बिनेशन, उनके योग, उच्च और नीच, सिर्फ बहुत ज्योतिष के बारे में ही आपने ज्ञान रख लिया तो इससे नहीं होगा। आपको ज्योतिष के साथ में बेसिक न्यूमरोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए, रंगों का, जड़ी बूटियों का, जेम्स, क्रिस्टल्स का। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हर ग्रह कहीं ना कहीं किसी नंबर से जुड़ा है, किसी रंग को रिप्रेजेंट करता है, और हर ग्रह हो या नक्षत्र किसी पेड़ या पौधे को के साथ में आपको उसकी रेमेडीज़ कर सकते हैं। जैसे हम क्रिस्टल्स की बात करते हैं, सबके लिए अफोर्डेबल नहीं है क्रिस्टल्स, जेम्स खरीदना। वहीं सबके लिए ये भी मुश्किल होता है कि आप उसको एकदम एक्यूरेट या एकदम सही क्रिस्टल खरीद लें। और बहुत सारे लोगों को तो क्रिस्टल को प्यूरिफाई करना ही नहीं आता। जैसे कि आप देखेंगे बहुत सारे लोग सिर्फ उसको गंगा जल में डाल दीजिए, कच्चे दूध में डाल दीजिए, हो गया। फिजिकली आप उसको क्लीन कर सकते हैं, लेकिन एथिकली आप उसको प्यूरिफाई नहीं कर सकते। ये बहुत ही ज़्यादा, जैसे नीलम के लिए कहा गया है, ऐसे बहुत सारे जेम्स होते हैं। सिर्फ नीलम नहीं, हाँ एक ग्रह बदनाम हो गया क्योंकि नीलम को हत्यारा, नीलम स्टेप से कुछ कहानियाँ उनके साथ में बन गई, परंतु कोई भी जेम अगर उसको सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जाए तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कई रूपों में हानिकारक हो सकता है। इसीलिए हम पसंद करते हैं जड़ी बूटियों का प्रयोग करें, तो उससे आप बहुत इजीली रेमेडीज़ को आप प्रयोग कर सकते हैं अपने लिए, अपने परिवारजनों के लिए, या कोई आपसे मदद मांगने आया है। तो वहीं हम देखते हैं वास्तुशास्त्र में भी यही एक कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। आप किसी भी प्राचीन ग्रंथों को उठा के देख लीजिए, वहाँ पे आपको बहुत ही स्पेसिफिकली मेंशन होता है कि आपको शिल्पी होना आपको आवश्यक है, और या आपको मूर्ति कला के बारे में जानना ज़रूरी है, पत्थरों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, और संगीत के बारे में। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि बहुत सारे प्राचीन मंदिर, भवन निर्माण जो हुए हैं वो रागों के अनुसार उनका निर्माण किया गया है। तो कहने का अर्थ है इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे विषयों को आपको समझना है। हाँ, परंतु जैसे कि आपको ये पता है कि आपको हो सकता है लाइफ में कोई विषय बहुत कठिन लगता हो, जैसे कई लोगों को मैथ्स, फिज़िक्स बहुत मुश्किल लगता हो, परंतु आपके जीवन में कोई टीचर आया और वही विषय आपका बहुत फेवरेट हो गया। आप रिकॉल कर सकते हैं, बहुत लोगों को कहते हुए सुन सकते हैं कि विषय जो मुझे सबसे कठिन लगता था आज वो मेरा विषय सबसे ईजी है, या सबसे ज़्यादा पढ़ाई मैंने इसी विषय में की है। तो यही वास्तु का हम कॉन्सेप्ट देखते हैं कि इतनी सारे विषयों को आपको कंबाइन करना पड़ता है, जैसे आप उसको और इजीली गहराई के साथ आप उसको समझें और उसको कनेक्ट कर पाएँ। और इसीलिए हमने देखा है कि बहुत सारी कलाओं का ज्ञान होना यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत एक पार्ट ऑफ वास्तु या ज्योतिष या कोई प्राचीन कलाओं के साथ आप देख पाते हैं। और यही नहीं, इन कलाओं को जब आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा आनंद या एक तृप्ति की अनुभूति होती है, एक सुकून मिलता है। जैसे कि कई लोग चित्रकला करके बहुत ज़्यादा एक खुशी, एक आनंद को महसूस करते हैं, कोई पाक शास्त्र अनेक प्रकार के भोजन को बना के सुख को या शांति को प्राप्त होता है। वैसे ही हमारे भगवान श्री योगेश्वर श्री कृष्ण 64 कलाओं के देवता थे, 64 कलाओं में वो निपुण थे, और उनको 64 कलाओं का ज्ञान था। उसमें उनका युद्ध शास्त्र और उनमें संगीत,
विद्या, अनेक प्रकार की इन कलाओं को जो हम अपने जीवन में अपनाते हैं, तो मुझे लगता है कि हम भी क्यों ना कुछ कलाओं को अपने जीवन में अप्लाई कर पाएँ। भले 50 ना हो, 60, 40 ना हो, तो कम से कम कुछ 5-6 कलाएँ तो अपने जीवन में जब हम अपने उसको अपनाते हैं, तो हमारे जीवन की जो सुख है या हमारे जीवन का आनंद है, उसको भी हम अपने हॉबीज़ के माध्यम से प्राप्त करते हैं। और लगभग मैंने अभी देखा कि जिस समय, जैसे अभी मुझे घर पर काफ़ी समय अपना व्यतीत करना पड़ा, तो मैंने अपना पूरा ध्यान अपनी स्टिचिंग को ध्यान दिया। मुझे भी बहुत शौक है कुछ ना कुछ कलाओं से जुड़ने का, जैसे बहुत सारी महिलाओं को होता है सिलाई, बुनाई, कढ़ाई आदि का। तो मैंने भी बहुत सारा प्रयास किया कि कुछ ना कुछ इस समय को यूटिलाइज़ किया जाए, ताकि कुछ ना कुछ अपने जो कला का जो मुझे समय नहीं मिल पाता, जैसे अपनी बिज़ी शेड्यूल होने के कारण, तो इसका मैं पूरा समय का आनंद उठाऊँ और उसका यूटिलाइज़ करूँ। जैसे बहुत सारे कुर्ते, जेंट्स हो या लेडीज़, इस प्रकार का समय मैंने अपना प्रयास किया, ताकि इन चीज़ों को रिजुविनेट किया जा सके, अपनी चीज़ों को रिकॉल किया जा सके। और जो स्टिचिंग है, आपको नो डाउट, अगर आपको किसी को पसंद है, तो वो बहुत ज़्यादा आपको खुशी देती है। आपको नए-नए प्रकार के डिज़ाइन, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी आपके साथ में आप उसको जोड़ते हैं, और यही क्रिएटिविटी जो है आपको जीवन में काम आती है। जब आप इस प्रकार के क्रिएटिव विषयों में जुड़ते हैं, कुछ तो अभी पूरे नहीं हो पाए हैं, मैंने सिर्फ कटिंग की है, तो इनको अभी मुझे कंप्लीट करना है। मेरा कहने का ये अर्थ है कि कला को आप सीखना सिर्फ गणना ही नहीं करते आप ज्योतिष में। जब आप सिर्फ कैलकुलेशन ही करके अगर आपकी गणना हो जाती है, आपको जो प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी जो आप करते, सिर्फ अगर कैलकुलेट करके ही कर लेते, तो ये इन कलाओं की कोई आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि कला आपके सिक्स सेंस को भी जागृत करता है। जितना डिटेल में आप जाते हैं, जितनी हम इन आर्टिस्टिक अप्रोच को अपनाते हैं, तो वैसे ही आपके लिए ज्योतिष के माध्यम से अगर आप देखें, तो बहुत सारे आपके प्रेडिक्शंस हैं, वो आपको बहुत ही ज़्यादा कंसेप्ट आपके क्लियर होते हैं कि आपके जीवन में, आपके परिवारजनों के, मित्रजनों के जीवन के बारे में आपको जानने का एक भविष्य के बारे में या पास्ट जो जानकारी आप इससे इकट्ठा कर सकते हैं। वहीं मैंने ये भी एक अपने जीवन में अनुभव किया कि हर व्यक्ति प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नहीं हो सकता, ज्योतिषविद नहीं हो सकता। यहाँ तक कि मैंने बहुत सारे इसमें कोर्सेज़ किए हैं, बहुत ज़्यादा मैंने इसको एक्सप्लोर करने का प्रयास किया। वर्षों से मैं ये पढ़ रही हूँ इस विषय को, परंतु आज भी मैं एक रिसर्चर हूँ, और मुझे लगता है आज भी मुझे था जो है इन विषयों की प्राप्त नहीं हुई है। आज भी मैं रिसर्च कर रही हूँ, ताकि और जान सकूँ, और इन चीज़ों की जो है उसके बारे में उनको गहराई को डिकोड कर पाऊँ। इसके बहुत सारे कारण हैं। आप भी अगर इस विषय से जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, क्योंकि ये सब ऐसे विषय हैं जो बहुत गूढ़ हैं। बहुत सारे लोग इसके बारे में बहुत जानकारी रखते हैं, और सबका एक अलग पर्सपेक्टिव होता है समझाने का, सिखाने का। और ये हमने जो भी प्रयास किया, आपको भी आपने देखा होगा, हमारी प्रेडिक्शन ऑथेंटिक प्रेडिक्शन होती है। हम रीज़न और लॉजिक के साथ आपको इसके बारे में बताते हैं कि क्या हमारा कारण है, किस प्रकार से प्रेडिक्शन जो आपको देते हैं ना। आप देखा होगा, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, हमारी सारी प्रेडिक्शन बिल्कुल ऑथेंटिक होती है और बिल्कुल सही, और भविष्य में आप होते हुए देख सक रहे हैं। आज जैसे कि हमने आपको बताया था कि बहुत सारी बीमारियों का कारण बनेगा, कोई ना कोई बीमारी अपने आप आएंगी, कि कई चीज़ों के बारे में पता चलेगा, कई बीमारियों के बारे में, जैसे कि आजकल स्वाइन फ्लू हो गया या बर्ड फ्लू, ये 26 देशों में फैल रही है बीमारी। इस प्रकार से कुछ हमने आपको गणना दी थी कि आपको अपने शरीर को लेकर सतर्क होना है। वहीं कुछ विशेष पौधों में, ठंडी के इस समय हमने आपको वीडियो दिया था कि विशेष छोटे पौधों में एक पर्टिकुलर फ्लावर्स, उसके रंग में भी अगर बहुत लालिमा हो, तो ये आपको समझना चाहिए कि अत्यधिक भीषण गर्मी पड़ने वाली है। ये भी आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ठंडियों में हमने आपको ये बताया था कि आप आगे आगामी महीनों में आप तैयारी कर लें अत्यधिक भीषण और उग्र गर्मी का, जो कभी किसी ने इसका अनुभव नहीं किया होगा। क्योंकि इस बार जो हमने देखा, काफ़ी ज़्यादा उसमें हमने चेंजेस देखे। प्लांट्स के माध्यम से भी आप प्रिडिक्शन करते हैं, क्रिस्टल्स के बारे में भी आप देख सकते हैं, बहुत सारे लोग क्रिस्टल बॉल्स से आपको प्रिडिक्शन करते हुए दिख जाएंगे। कहने का अर्थ ये है कि ये बहुत सारे तरीके हैं प्रिडिक्शन के, परंतु जब आप इनसे जुड़ते हैं, इन चीज़ों को आप समझने का प्रयास करते हैं, आपका सरेंडर भाव होता है, और कुछ नियमों का, कुछ विशेष नियम होते हैं जिनका आपको पालना करनी पड़ती है, ताकि इनको आप बहुत ही इजीली डिकोड कर सकें। और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है ग्रह नक्षत्र को डिकोड करने के लिए। और जैसे मैंने बताया, ये सिर्फ अगर कैलकुलेशन होता, तो कैलकुलेट करके आज लाखों नहीं करोड़ों ज्योतिष आपको एस्ट्रोलॉजर्स, ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजर्स मिल जाएंगे। वैसे नो डाउट बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, परंतु आप कितने ही लोगों को ऑथेंटिक मानते हैं, जो हाँ सत्य, सही और सटीक भविष्यवाणी करता है, बहुत बहुत कम है।
कहने का ये अर्थ है कि ये भी एक कला है कि आप उसको चीज़ों को डिकोड कर सकें, कनेक्ट कर सकें, योगों को समझ सकें। तो अगले विषय में हम चर्चा करेंगे कि किन-किन नियमों को आपको ध्यान रखना है, ताकि जो ये ज्योतिष के से हम आपको बताना चाहते हैं, ज्योतिष शास्त्र को, भविष्यवाणी जो आप करना चाहते हैं, भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, उनको आप समझ सकें। और ये बहुत ही ज़्यादा सरल है, सहज है, अगर आप कुछ इन नियमों का पालन करेंगे, जिस पर हम अगले विषय में अगले वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। ये जानकारी अभी तक। और अगर दी गई जानकारी आपको पसंद हो और आप चाहते हैं कि ये ज्योतिष की क्लासेस आप इससे जुड़ना, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।